और प्रायः यही होता है, बैलेंस बना के चलते हैं। कुछ माला भजन तो फिर मनमानी आचरण, तो भजन का कोई अनुभव नहीं होता है, भगवदानंद का कोई अनुभव नहीं होता है। जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है वो तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर पाएगा क्या? वही अब भी कर रहा है, केवल भ्रम आपको है कि अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाए। नहीं, पक्का हो जाएगा। वो आपके अंदर बैठ करके जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहा है ना, वैसे तुम्हारे द्वारा सारे कार्य करवा लेगा। आप विश्वास करो, वो अच्छे से अच्छा कार्य करवा लेगा। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो मूक को भी वाचाल कर दे, वेद जो ककारा नहीं पढ़े उसे वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंगवा, मच्छर से जो ना ब्रह्मा, ब्रह्मा से मच्छर, ये सब काम उनके। मसकई करे बिरंची अजय मसकते हैं, ऐसे समर्थ भगवान है। फिर हम उनका स्मरण कर रहे हैं तो हमारा कुछ घाटा हो सकता है, हमारा कोई नुकसान, हमारी कोई हानि हो सकती है। महा आनंद, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, इसमें कोई नाटक पाखंड की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। मधुर मधुर राधा राधा राधा, और सब बात बन जाएगी। आप देख लो, राधा 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 अंदर से जपते रहो, माला माल हो जाओगे। हम तो बात कह रहे हैं लोक परलोक सब, ये नहीं कि लोक में दुखी रहोगे, नहीं नहीं। अगर हम भगवान की शरण में ना होते तो हम बहुत दुखी होते। आज हम भगवान की शरण में इसलिए बहुत सुखी है। उसी का हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, उसी सुख का हम आपको निर्देशन कर रहे हैं कि आप उसी दिशा में चलो। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत दुलार हमें भगवान का मिल रहा है। हर तरह आनंद की अनुभूति हमको हो रही। ना लौकिक व्यवस्था की चिंता है, ना पारलौकिक व्यवस्था की चिंता। क्या उन भगवान के आप बच्चे नहीं हो? जैसे हम उनके हैं वैसे आप उनके हो। बस आपने संसार को अपना बनाया, हमने भगवान को अपना बनाया। अंतर जो आप सुनने आए हो, जो आप हाथ जोड़े हो, तो केवल उसी बात का हाथ जोड़े हो। नहीं, जो तुम्हारा पांच भौतिक शरीर वो ये पांच भौतिक शरीर, जो तुम्हारे अंदर भगवान का अंश वो इसके अंदर, जो तुम्हारे अंदर शक्ति वो इसके अंदर। आप संसार को अपना मान लिए, हमने भगवान को अपना मान लिया। आप संसार का चिंतन करते रहे, हम रात दिन भगवान का चिंतन करते रहे। तो उसका जब परिणाम आया तो आज हम परम सुखी। न मरने का डर है कि मर के कहां जाएंगे, और न जीने की व्यवस्था की चाह है। सब भगवान अपने आप कर रहे हैं। अच्छा, भगवान में जब चित्त जुड़ा है तो एक आह्लाद है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक पकड़ है। भगवान में चित्त नहीं जुड़ा तो किसको पकड़े? यहां सब धोखा ही धोखा है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आपके सामने हाथ मिलाकर आपसे सर बहुत धोखेबाज संसार है, विश्वास करने योग्य सिर्फ भगवान है। नहीं तो हम बिल्कुल, हम कह रहे हैं, कई जगह हमने देखा है, कोई नहीं। आचार्य कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। सबको कलयुग ने टच कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है। एकमात्र भगवान का भरोसा, और वो रक्षक होते हैं ना तो बहुत जोर की रक्षा करते हैं। काल मृत्यु एकमात्र भगवान रक्षक है, दूसरा नहीं। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, मात्र भगवान पे रखो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, आनंद में जीवन रहेगा। पाप आचरण न बनने पावे। पाप आचरण अगर होंगे तो फिर हमारा प्रवचन रंग नहीं लाएगा आपके जीवन में। फिर तो 2-4 बार के बाद आपका आना भी बंद हो जाएगा कि अरे यार कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि यहाँ जंतर मंत्र वाला तो कोई लाभ है नहीं। यहाँ तो सीधे सत्य मार्ग की बात है, अध्यात्म की बात है। और आप सुधरोगे तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। तुम धर्म से चलो, नाम जप करो, सब संतों का अपने आप आशीर्वाद है। पैसे से बनिया की दुकान की सामानें मिलती, आशीर्वाद नहीं मिलते, ध्यान रखना। और जो पैसे से आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद होता नहीं है। ये भी बात समझो। मां अपने बच्चे को जैसे दूध पिलाती तो किसी स्वार्थ से थोड़ी पिलाती है, ऐसे संत महात्मा अपनी तपस्या रूपी दुग्ध जो समाज को देते हैं वो कभी स्वार्थ से नहीं देते। और जिनके अंदर स्वार्थ होता है वो दे नहीं सकते, और जिनके अंदर देने की सामर्थ्य वहां स्वार्थ नहीं होता। तो अगर आप सच्चाई से चलोगे तो सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। भगवान का भजन करते हुए जितने देवता ऋषि मुनि है वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हो। मनीष